ईरान, अमेरिका और इसराइल की लड़ाई के बीच मिडिल ईस्ट के देशों के हालात खराब हो गए हैं। मोसाद के कई एजेंट दुबई और अरब देशों में आग लगाते हुए पाए गए हैं। सऊदी अरबिया की ऑयल रिफाइनरी में मोसाद के एजेंटों ने आग लगाई है। इससे इसराइल और अमेरिका के प्रति जो उनकी एक तरह से जो विश्वास था वो भी उठता जा रहा है। बहरीन में जो रिवोल्ट का सिचुएशन कायम हुआ है, इसने बता दिया है कि अब अरब देशों को ईरान से समझौता करना पड़ेगा, वरना वहाँ की जो मुस्लिम अवाम है वे अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के सख्त खिलाफ है। बहरीन में रिवोल्ट हो चुका है और वहाँ कंट्रोल काफी किया जा रहा है और वहाँ हिंसक और दोनों साइड से गोलियां चल रही हैं। प्रदर्शनकारी जो ईरान के सपोर्ट में उतरे हैं और यूएसए बहरीन के जो रिजीम है बादशाह की, वे दोनों के बीच बम्पर गोलीबारी हो रही है। सऊदी अरबिया, बहरीन और यूएई के जो बादशाह है हमारी मदद करी है। तकरीबन 600 से 50 से ज्यादा अमेरिकी मारे गए हैं, अमेरिकी फौजी मारे गए हैं और तकरीबन 14 देशों से भाग खड़े हुए हैं अमेरिका के लोग। बहरीन, कतर, कुवैत, दुबई, सऊदी अरबिया, यमन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इन सारे देशों से भाग खड़े हुए हैं। आपको कल मैंने अपडेट दिया था कि लाहौर में अमेरिकी दूतावास को गुस्साई भीड़ ने फूंक दिया था और अमेरिकी वहां से भाग खड़े हुए हैं, पाकिस्तान को भी छोड़कर। इस तरह यूनेस्को ने कहा है कि जो 192 से ज्यादा लड़कियां शहीद हुई हैं और बड़े तादाद में जख्मी हुई है, खासतौर पे 5 साल से 8 साल के बीच के लड़कियां, उसको मानवीय उल्लंघन कहा है, यानी इंसानी बहरान कहा है। इसको क्रिटिसाइज किया है इसराइल और अमेरिका को। अब अमेरिका बेशर्मी से कह रहा है कि हम इसको जांच कराएंगे कि गलती किसकी थी। एक तो मार रहा है 5 साल की, 10 साल की लड़कियों को और दूसरा कह रहा है कि हम देखेंगे कि गलती किसकी है। तो इस शर्मनाक जंग भी एक अहम मोड़ पे पहुंच चुका है। पूरा अरब देश जो कल तक ईरान और पूरा देश अमेरिका और इसराइल का पिट्ठू बने हुए थे, आज उनको समझ में आ गया है कि कुरान में सही ही कहा गया है कि क्रिश्चियंस और यहूदियों पे विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। अब इस बात को सऊदी अरबिया का ऑफिशियल्स और डिफेंस मिनिस्ट्री भी मान रही है। इसीलिए वे लोग व्लादिमीर पुतिन से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करो और इस जंग को बंद करो। अली लारिजानी जो चीफ सेक्रेटरी हैं सिक्योरिटी काउंसिल के ईरान के, उन्होंने किसी तरह के झुकने को मना कर दिया है और कहा है कि अमेरिका धोखेबाज है, उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे। 2 मार्च को जब वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में जो मीटिंग होने वाली थी, उससे 2 दिन पहले 28 फरवरी को ही अमेरिका ने धोखे से हमला करके हमारे सुप्रीम कमांडर, उनकी बेटी, पोती और दामाद और उनके घर वालों को मार दिया था। तो हम कैसे अमेरिका के पर ट्रस्ट करें? हम इस जंग को लंबा खींचेंगे और अमेरिका को बता देंगे कि उसकी हैसियत क्या है। और इसराइल को तल अवीव, हाइफा, यरूशलेम को ईरान ने जो बमबारी की है खतरनाक लेवल पे, पूरा का पूरा खंडहर बना दिया है। लोग सोशल मीडिया पे मजा ले रहे हैं कि तल अवीव को ईरान ने गाजा बना दिया है। जो कल इसराइल खुशियां मना रहा था अस्पतालों और स्कूलों पे हमला करके, उसने जो ईरान पर भी हमला किया है। तो वहाँ के रिजीम को चेंज करने वाले जो लोग थे वे भी दुबक कर बैठ गए हैं और इस बेशर्मी पे वे खुद भी शर्मिंदा हैं कि वे इस पे क्या कह सकते हैं। इस तरह भारत के भी हालात खराब होने वाले हैं। इस तरह भारत में 25 दिन के तेल महज बच चुका है और यहाँ पर भी तेल की भारी किल्लत पड़ने वाली है। अमेरिका का कहना है कि चलो तुम ईरान से तेल नहीं लोगे, रसिया से तेल हमारे दबाव में नहीं लोगे, तो वेनेजुएला जहाँ पे हम कब्जा कर चुके हैं कुछ दिन पहले, मादुरो को अरेस्ट करके, उनके प्रेसिडेंट को कब्जा करके हम लोग अमेरिका लेकर चले गए थे, हमारे यहाँ से तेल ले लो, महंगे दाम में तेल देंगे। इस तरह भारत में महंगाई बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं क्योंकि 85% तेल इन्हीं खाड़ी देशों और ईरान से आता था, हुर्मुज के स्ट्रेट से। हुर्मुज को बंद कर दिए जाने के बाद भारत में तेल नहीं आ रहा है। यहाँ तेल भारी कीमत बढ़ रही है। यूरोप में भी गैस बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन जैसे, जर्मनी जैसे देश और नाटो के जो मेंबर हैं वह भी जंग से पीछे भाग खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वे इस जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। मैक्रोन का कहना है कि क्या भरोसा है कल चाइना और रसिया हमला न कर दे, इसलिए हम अब एटम बम बनाएंगे। देखिए इस दोगलापन को देखिए, एक देश जो कह रहा है ऐलानिया तौर पे हम एटम बम को और बनाएंगे, और एक देश का सुप्रीम लीडर जो 30 सालों से कह रहे थे कि हम फतवा दे चुके हैं तो एज अ धार्मिक गुरु के तौर पर कि हम एटम बम कभी नहीं बनाएंगे क्योंकि इस्लाम में मास वायलेशन, इंसानी डिस्ट्रक्शन को इजाजत नहीं है, उसको इसराइल और अमेरिका ने बेशर्मी से मार दिया है। यहाँ तक कि ईरान में बहस हो रही है कि अब ईरान एटम बम बना लेगा क्योंकि कल ईरान में ये भूकंप भी आया है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान ने एटम बम को
बना लिया है। इससे अरब देशों में और इस्राइल में काफ़ी खौफ है। नेतन्याहू और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा देखें तो हवाइयाँ उड़ रही है और वे मीडिया में आने से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। आप उनकी चेहरा देखिए तो ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरे पे ऐसी उदासी है जो पहले कभी देखी नहीं गई थी। अगर देखें तो पाकिस्तान की पाकिस्तान इस तरह नहीं कहते हैं कि उँगली कटाकर शहीद होना। पाकिस्तान सुप्रीम लीडर के मारे जाने के कई दिन बाद अपने यहाँ की पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि दिया है आयतुल्लाह खामनेई के शहीद होने के बाद, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने फातिया पढ़ा है उनके याद में और उनको इसाले सवाब के तौर पे। कहीं न कहीं ईरान दिखाना चाह रहा है कि कहीं न कहीं ये कहीं न कहीं पाकिस्तान दिखाना चाह रहा है कि वे ईरान की तरफ है, क्योंकि उसे तेल से मतलब है और ईरान पड़ोसी है पाकिस्तान का। तो वे में वे दिखाना चाहते हैं कि जो ये पाकिस्तान में हालात खराब हुए, 30-40 से ज़्यादा लोग मारे गए, कहीं ईरान में भी, कहीं पाकिस्तान में भी बगावत न हो जाए। इस तरह ये सारे फातिया पढ़ने, श्रद्धांजलि देने की जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोशिश की गई है, इन गुस्साई भीड़ को गुस्से में काबू करने के लिए कोशिश किया गया है, क्योंकि कराची और लाहौर के अमेरिकी कॉन्सुलेट को आग के हवाले कर दिया गया है और अमेरिकी लोग पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। हमने हमें अपने वीडियोज में बताए हैं कि कैसे 14 से ज़्यादा देशों में ये अमेरिकी भाग रहे हैं और उनमें भारी खौफ है। इसी तरह 650 से ज़्यादा इस्राएली सैनिक के मारे जाने के बाद अमेरिका में और यूरोपियन देशों में भगदड़ और खौफ का माहौल पाया जा रहा है। चीन का नज़र ताइवान पर भी है और वे अमेरिकन हथियारों को टेस्ट कर रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है कि अमेरिका से कैसे निपटा जाए। विदेश मंत्री रसिया का कहना है कि वर्ल्ड वार थर्ड भी हो सकता है। इससे पहले डरे हुए हैं अरब के देश के लोग, क्योंकि वे मान रहे हैं कि अमेरिका जैसे धोखेबाज पे हमें बहस नहीं करना चाहिए था। सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई सच कहते थे कि ये रीजनल वार हो जाएगा और इसमें अरब देशों की तबाही होगी, इसलिए अरब देशों को चाहिए कि अमेरिकी को बेस को बंद कर दे और खुद को आज़ाद घोषित करे। अमेरिका की गुलामी और अमेरिका की सिक्योरिटी के बेस पे नहीं होना चाहिए और खुद की नाटो बना लेनी चाहिए और खुद की हथियार पर उन्हें भरोसा करना चाहिए। दुबई जहां अयास लोग हुआ करते थे, वे 3-3 करोड़ 5-5 करोड़ दे के भाग रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके और जो वहाँ पे मौजूद है काफ़ी खौफ में है। इस तरह आप आम लोगों की हालात को दुबई में देख सकते हैं। भारत के लोग अरब देशों में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। अगर जंग लंबा खींचता है तो भारत के 1 करोड़ लोग जो अरब देशों में हैं, उनके घर परिवार वालों पे क्या गुजरेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो 1-1 लाख 2-2 लाख लोन लेकर ज़मीनों को बेचकर अरब देशों में कमाने जाते हैं। इस तरह भारत में जो खरबों डॉलर आता है, यहाँ पर महँगाई बेतहाशा होगी। आप समझ जो 152 कुछ कह रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 200 करीब से ज़्यादा जो लड़कियाँ 5 साल से 10 साल की शहीद हुई हैं इस्राइल अमेरिका के हमले में। इसने इस्राइल और अमेरिका जैसे बेशर्म देशों को भी कुछ हद तक शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया है और वे इस जंग में पूछा जा रहा है कि इस जंग में आपको क्या मिला है। इस तरह जो ईरान भयानक हमला कर रहा है तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, दूसरे पोर्ट्स पे, इससे यरूशलेम और इस्राइल में काफ़ी भगदड़ मचा हुआ है। अनकरीब अमेरिका के रिजिम और नेतन्याहू के रिजिम की खात्मा होने वाला है। आप इसे देख सकते हैं। तो आप बने रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, सच को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।